अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक छोटा सा बेबी गर्ल के लिए एक ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें मैं एक शॉर्ट टॉप बना रही हूँ। टॉप ब्लाउज़ है, उसके साथ नीचे कैप्री है और ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तकरीबन इसमें 1.5 मीटर कपड़ा लगा है। नीचे मैंने ये स्टेप बनाए हैं बेल्ट लगाकर और ये सिंपल साइज़ का ट्राउज़र है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में आपको दिखाती हूँ। ये पीसेस मैंने पहले से अलग करके रख लिए हैं। देखिए, मैंने ये 13 इंच में इसकी चौड़ाई लूँगी और इतनी ही मैं इसकी लंबाई लूँगी। एक चौकोर पीस, ये 2 चौकोर पीस इस तरह लिए हैं मैंने। स्लीव्स का पीस है। स्लीव जो है 6.5 इंच चौड़ाई और 6.5 ही इंच मैंने इसकी ऊंचाई रखी है, यानी हाफ 6.5 इंच है। फुल लंबाई जो है इस पट्टी की 13 इंच है स्लीव्स की। अब इस तरह से हमें ऊपर से फोल्ड कर देना है 1.5 इंच तक स्लीव्स को भी और ऊपर से इस टॉप को भी। ये देखें, इस तरह से हमें बिछाना है स्लीव्स। और जब हम आर्म होल कट करेंगे तो इस तरह से हमने रख लिया है। नीचे की साइड पर स्लीव्स है और ऊपर की साइड पर ये ब्लाउज़ का पीस है। अब ये नेक हमें रखनी है 3.5 इंच की पर मैं निशान लगाऊंगी 3.5 और नीचे से 4.5 इंच। अब इस निशान को तिरछा करना है। ये 7 इंच की ये दरमियान की नेक रहेगी। सिलाई होने के बाद ये 6 इंच की रह जाएगी और हम कम करना चाहें तो 5 इंच तक और हम कम कर सकते हैं। इसको मैंने 3.5 से भी थोड़ा सा कम रखा है, 3.25 इंच रखा है। स्लीव्स का आर्म होल और ये टॉप का आर्म होल दोनों इकट्ठे एक ही साथ मैंने कटिंग किए हैं। ये देखिए, ये जो फोल्ड वाले हिस्से हैं इसमें इलास्टिक डलेगी और ये नीचे वाले हिस्से में भी इलास्टिक डलेगी। ये इस तरह से जुड़ जाएगा और यहाँ पर इलास्टिक आएगी। नेक में इलास्टिक नहीं आएगी, सिर्फ स्लीव्स में इलास्टिक आएगी, ऊपर नीचे दोनों साइड पर। और इस टॉप की कोई और कटिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नीचे मैं 3.5 इंच छोड़कर मैं एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं एक बेल्ट लगाऊंगी जिसमें मैंने डोरी डालनी है। इतनी ही इसकी सिंपल कटिंग थी। अब ये बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है और पूरी इतनी ब्लाउज़ की चौड़ाई के मुताबिक मैंने ये पट्टी ली है और ये मैंने 2 डोरियाँ बना रखी हैं जो कि इस टॉप के दोनों साइड से तकरीबन 10-10 इंच बड़ी हैं इसकी चौड़ाई से। अब मैं साथ ट्राउज़र आपको दिखा रही हूँ। ये 20 इंच लेंथ का ट्राउज़र है और इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच है। अब 2 इंच पे मैंने निशान लगाया है इसका क्रोश लाइन के लिए और ऊपर से मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 8 इंच की क्रोश लाइन तैयार होगी राउंड होल बनाने के बाद। नीचे से भी हल्की सी कटिंग करनी है और इस तरह से ये ट्राउज़र की कटिंग भी हो गई है। और एक पट्टी मैंने और ली है, ये 4 इंच चौड़ाई के लिए मैंने पट्टी और ये नीचे मैंने बॉर्डर लगाना है और ये 10 इंच लंबाई की मैंने पट्टी ली है। इस तरह से ये कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। आपने देखा जैसे कि मैंने फ़ोल्ड करके ये कटिंग की थी तो इस तरह के कॉर्नर्स बन गए। क्योंकि इसको मैंने राउंड होल बनाना है तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड करके जब हम कटिंग करते हैं तो सिलाई भी उसी तरह करते हैं जिस तरह से इसकी कटिंग होती है। इसमें एक ब्लाउज़ की पीस के साथ एक मैंने ये स्लीव जोड़ रही हूँ। अब स्लीव के साथ ये ब्लाउज़ का दूसरा पीस जोड़ रही हूँ।
ये इस तरह इनके रेगलान स्लीव में 4 आर्म होल होते हैं। अब ये दूसरा स्लीव इसके साथ फिट किया जा रहा है, ब्लाउज़ की दूसरी साइड। जैसे जैसे इसकी शेप है इसको इसी तरह से स्टिच करना है। ये आखिरी आर्म होल रह गया है, ये मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। अब ये इस तरह से कट लगाना है ताकि जब हम पलटें तो किसी तरह से ये देखिए, ये इलास्टिक सिर्फ इसमें स्लीव वाले हिस्से में डलेगी। ये आप देख सकते हैं इसकी शेप मैंने आयरन कर लिया है इसको। अब ये मैंने 5 इंच का मैंने ये इलास्टिक का हिस्सा लेना है, मैंने 4 इंच का रखना है ये इलास्टिक, ये स्लीव में लगाना है मैंने। पहले इलास्टिक को हम सिलाई के साथ इस तरह फिट कर देंगे। अब ये स्लीव्स का ऊपर का राउंड होल है जो मैं इलास्टिक रखने के बाद इस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ। अब इसी सिलाई पर इसको इलास्टिक को इसी तरह से फिट करना है। ये मैंने 5 इंच का इलास्टिक लिया था, इसको मैं बस दोनों साइड से सीने के बाद ये 4 इंच का रह जाएगा, यानी कि 2 इंच फ्रंट साइड पर और नेक की गहराई 2 इंच बैक साइड पर जाएगा। दूसरे स्लीव्स को भी बिल्कुल इसी तरह से और ये नेक वाली साइड है और इस तरह से दोनों ऊपर नीचे की नेक को भी इसी तरह से स्टिच करना है। उसके बाद ये नीचे का स्लीव्स है इसको स्टिच करना है। अब जितना हमें स्लीव्स रखनी है इतनी हम इलास्टिक खींच लेंगे। पहले से मैंने साइज़ नहीं लिया है इलास्टिक का, जितना हमें मुनासिब लगता है हम इतनी ही इलास्टिक रखेंगे। मैं अब आपको इसकी लेंथ भी दिखा देती हूँ। तकरीबन 7 इंच इसकी लेंथ है जो स्लीव्स में मैंने नीचे लगाई है। तकरीबन 8 इंच ये हो रहा है, 7.5 इंच अंदाजे से स्लीव्स लिया है। इलास्टिक जितनी हमें डालनी है उतनी ही डालेंगे। उसके बाद ये नीचे की साइड पर एक पट्टी जो है मैंने लगानी है, उसकी मैं दोनों साइड के किनारे बंद कर रही हूँ। अब ये सिलाई का इतना सा छोड़ने के बाद फिर हमें ये इसको फिट करना है पट्टी को।
तो थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे इस निशान से इसको लगाना शुरू करूँगी मैं, और ये फालतू हिस्सा पीछे का जो है ये सिलाई में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल सीधी पट्टी ये इसके साथ स्टिच किए जा रही है। जो मैंने पहले थे कि ये डोरी बना कर रखी हुई है, इसको साथ ही मैं इसके दरमियान में रख दूँगी। दोनों साइड ये इसी तरह के राउंड होल फ्रंट बैक पर एक ही जगह पर बनाने हैं, एक जैसे। और जब हम अंदर की सिलाई कर लेंगे तो ये साइड में दोनों के ये बो बनेगी डोरी की। ये फ्रंट बैक इसका बिल्कुल एक जैसा है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। अब बस साइड की सिलाई है। इस तरह से ये टॉप ब्लाउज़ जो है ये तैयार हो जाएगा। नीचे की बस किनारे और करनी है मुझे। आप ये देखें, जो मैंने थोड़ा सा छोड़ कर ये लगाए थे, तो सिलाई का मैंने छोड़ दिया था। ये अंदर की साइड ये डोरी को फोल्ड करने के बाद मैं इस तरह से सिलाई लूँगी कि कुछ भी ये जो मैंने डोरी है ये अंदर की साइड पर दबे ना। अब मैं ट्राउज़र की इसकी क्रॉस लाइन सी के दिखा रही हूँ कि बहुत ही आसान थी। ये कैप्री ट्राउज़र है। छोटे बच्चों के ये ट्राउज़र बहुत ही आसान होते हैं, जल्दी से सिल जाते हैं। अब ये नीचे की साइड पर मैं चुने दूंगी। पहले थोड़ा सा इसको सीधा सिलाई करना, उसके बाद दरमियान दरमियान में हल्की हल्की चुने देनी है। और इसकी जो मैंने ये पट्टी कटिंग की हुई थी नीचे से, इस पर रखकर इसको डायरेक्ट इसी तरह से सीना है। ये सीधी साइड है, पट्टी नीचे की तरफ रखी हुई है। इसको ऊपर की साइड, सीधी साइड पर इसको पलट दिया जाएगा। अब ये दरमियान की सिलाई करने के बाद ये ट्राउज़र तकरीबन मुकम्मल है। ऊपर का बस राउंड होल करना है। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हो गई है। बेबी गर्ल के लिए 2 से 3 साल की बच्ची का साइज़ है। 2 साल की बच्ची को थोड़ा सा लूज़ रहेगा, और ये तकरीबन 2.5-3 साल की बच्ची को ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और ये फ्रंट बैक इसके एक जैसे हैं। इनमें ये डोरी इस तरह से डली हुई है, राउंड होल जैसे कि आपने दिखाया मैंने बनाया है इसका। और नीचे ये इसके कैप्री ट्राउज़र है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।